तो भारत का मैप अगर हम हिमालय की तरफ से आए तो हमें ये संरचनाएं मुख्यतः इस प्रकार से मिलेंगी। अब ये सब धीरे धीरे कालक्रम में विकसित हुआ है, ठीक है, इनके विकास का एक क्रम है, आपको एक सीरियल मिलेगा, ठीक है, एक साथ नहीं विकसित हुआ है, धीरे धीरे विकसित हुआ है। इसका मतलब है इसमें सबसे पहले कौन बना होगा? ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये हिमालय क्षेत्र से भी ज्यादा पुराना है, ठीक है। अब देखते हैं निर्माण की प्रक्रिया। देखो, यहां पर इधर भारतीय प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ, मतलब ये स्थिर रहेगी और भारतीय प्लेट इधर बढ़ेगी, अफ्रीका से टूट करके अलग होगी, इधर की ओर बढ़ेगी, ठीक है। इसके बीच में जब पैंजिया टूटा था, ठीक है, अफ्रीकी भाग, गोंडवाना भाग अलग हुआ था और अंगारा अलग हुआ था, तो उसके बीच में टेथिस सागर विकसित हुआ था। टेथिस सागर का ही बचा हुआ भाग हमें यूरोप में मिलता है, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, वो टेथिस का ही बचा हुआ हिस्सा है, इसलिए बंद होने के बावजूद भी खारा है, क्योंकि वो पुराना सागरीय क्षेत्र है। टेथिस का ही बचा हुआ हिस्सा हिमालय में भी कई जगहों पर पाया जाता है। अगर वहां पर झील विकसित हो जाएगी, वो हमेशा खारी बनेगी, जैसे पेगोंग झील खारे पानी की झील, ठीक है। मतलब आज भी टेथिस के हिस्से अवसाद यहां पर मौजूद है, ठीक है। तो जब इंडियन प्लेट इधर जा रही है, तो अभी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से नहीं टकरा रही है, बल्कि भारतीय प्लेट का सागरीय हिस्सा जिस पर टेथिस सागर है, यूरेशियन प्लेट का सागरीय हिस्सा जिस पर टेथिस सागर है, ये टकरा रहे हैं। बात समझ गए? तो पहली प्रक्रिया में भारतीय प्लेट का सागरीय हिस्सा और यूरेशियन प्लेट का सागरीय हिस्सा आपस में टकराता है। तो जब सागरीय सागरीय प्लेट की टक्कर होगी तो क्या बनेगा? ज्वालामुखी बनेंगे, द्वीप समूह बनेंगे, और यही ज्वालामुखी और द्वीप समूह जो है वो टेथिस सागर में विकसित हुए। ये हो गया पहले पदार्थ की प्राप्ति, ठीक है। तो टेथिस सागर में पहले ज्वालामुखी एवं द्वीपों का निर्माण हुआ। बात समझ गए? फिर धीरे धीरे ये प्लेट आगे बढ़ती रही, ठीक है। भारतीय प्लेट का सागरीय हिस्सा यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसता चला गया। सागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है, कि जब टक्कर होगी तो किनारे पर ज्वालामुखीय वलित पर्वत बनेंगे, ठीक है। काराकोरम को काराकोरम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें काली ज्वालामुखीय चट्टानें हैं, इसलिए उसको बोलते हैं काराकोरम, इसीलिए उसका नाम कृष्णगिरी भी है। ये क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, ठीक है। तो अब तो वहां पे कोई ज्वालामुखी है नहीं। आप अगर देखिए लद्दाख में भी कोई ज्वालामुखी है नहीं, पर लद्दाख में ज्वालामुखीय चट्टानों के पर्वत पाए जाते हैं। क्यों? अब आपको बात ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पहली अवस्था में हम देखते हैं जब टक्कर प्रारंभ होती है, ठीक है, लगभग 70 मिलियन वर्ष पूर्व, उस समय प्रारंभिक टक्कर सागरीय सागरीय प्लेट की होती है, जिससे सागर के अंदर ज्वालामुखी एवं द्वीप समूहों का निर्माण होता है। यही द्वीप समूह आज हमें मिलते हैं हिमालय में, उसको हम बोलते हैं द्रास, ठीक है। आप अगर जाएंगे कश्मीर और लद्दाख, वहां पे एक सेक्टर है उसको बोलते हैं द्रास। द्रास में उसी समय की चट्टानें हैं, और अगर आप वहां पे जाएं तो वहां पे चट्टानों में आपको एमोनाइट्स भी मिल जाएंगे। एमोनाइट जानते? नहीं जानते? एमोनाइट जो है चट्टानों के अंदर ट्रैप, चट्टानों के अंदर जब जीव जंतु ट्रैप हो जाते हैं तो उनके जीवाश्म और उनके निशान उस पर बन जाते हैं, उसको एमोनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो लद्दाख में आपको चट्टानों के अंदर जीवाश्म के साक्ष्य मिल जाएंगे, जो जीवाश्म सागरों के अंदर रहे, ठीक है। तो जो इस बात का प्रमाण है कि वो हिस्सा सागरीय अवसादों से निर्मित हुआ है, ठीक है। बात क्लियर है? ठीक है। अब धीरे धीरे भारतीय प्लेट का सागरीय हिस्सा इसके नीचे जाते जाते खत्म हो जाएगा।
इससे होगा क्या, इससे होगा एक्रिशन, मतलब जमाव। जैसे जैसे ये प्लेट अंदर धंसती चली जाएगी, टेथिस अवसाद इसके किनारे ऐसे मोड़ बन लेते चले जाएंगे। आप ऐसे नीचे ले जाइए और यहां पे अगर कोई पदार्थ है तो पीछे खिसकता चला जाएगा और उस पर विभिन्न मोड़ बनते चले जाएंगे। यह है टेथिस के अवसाद। ठीक है, अब टेथिस के अवसाद इसी में क्रम्बल होते चले जाएंगे धीरे धीरे ये प्लेट। अब क्या होगा, अब भारतीय प्लेट का महाद्वीपीय हिस्सा और यूरेशियन प्लेट का महाद्वीपीय हिस्सा टकराएगा। ठीक है, अब देख, भारत की जो प्लेट है, अभी हम प्रायद्वीपीय भाग देखें तो बुंदेलखंड, वो भी ग्रेनाइट एवं नीस की संरचना है जो कि टकराएगा। अरावली भाग जो कि टकराएगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय प्लेट पहले तो ऐसे ही थी ना, ये यहां अरावली विस्तारित है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो यही भाग टकराएगा। ठीक है, तो जब ये टकराएगा तो महाद्वीपीय भाग, तो इसके बीच में जितना भी अवसाद बैठा था वो सब क्रश होकर के ऊपर उठने लगेगा। ठीक है, जब ऊपर उठने लगेगा तो इससे हिमालय का विकास होने लगेगा। किसका? ग्रेट हिमालय का, क्योंकि काराकोरम और ट्रांस हिमालय पहले ही विकसित हो चुका है जिसमें ज्वालामुखीय भाग है। पर चूंकि अब दोनों महाद्वीपीय प्लेट टकरा रही हैं तो ज्वालामुखी हो जाएगा शांत, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेटों में लावा नहीं निकलता है, ज्वालामुखी खत्म, उसका बचा हुआ हिस्सा हमें मिलेगा। ठीक है, पर था तो पहले ज्वालामुखी, कुछ तो बताएगा अपने बारे में, इसीलिए उन क्षेत्रों में जगह जगह नीचे से गर्म पानी के फव्वारे आपको मिलेंगे, हॉट वाटर गीजर जिसको कहते हैं, जैसे लद्दाख का पुग्गा घाटी में। बात समझ गए? तो ये वही ज्वालामुखीय क्षेत्र है जहां से गर्म पानी निकल रहा है। ठीक है, इसी की वजह से बहुत सारा इधर का भी भाग टूटा और लावा ऊपर चढ़ा, इसीलिए झारखंड में, कुछ जगहों पर मध्य प्रदेश में भी गर्म पानी ऊपर आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। टक्कर के समय जब प्लेट मुड़ी तो लावा नीचे का ऊपर की ओर चढ़ गया और भूमिगत जल उससे गर्म हुआ। अब जो लावा 3000 डिग्री 2000 डिग्री तक होगा उसको लाखों साल लगेंगे ठंडा होने में। तो बहुत गर्म लावा मेंटल से ऊपर आ गया भारतीय प्लेट के उत्तरी भाग में, जिसने कई जगहों पर भूमिगत जल को गर्म किया, इसीलिए तत्ता पानी जैसी जगहें आप देखेंगे। ठीक है, लावा निकलेगा नहीं, नीचे है, उसने ऊपर की पूरी चट्टान गर्म कर दी। ठीक है, तो अब ये जो महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर चालू होगी, ठीक है, इससे ग्रेट हिमालय निर्मित होगा। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय बन चुका है वो अलग है, वो तिब्बत वाली तरफ है। ठीक है, वो पहले बन चुका है। अब ग्रेट हिमालय बनेगा, उसी के बीच में जो जोड़ पड़ेगा उसी वही कहलाएगा इंडस सांगपो सूचर जोन। ठीक है, वो कहलाएगा इंडस सांगपो सूचर जोन। ठीक है, अब हिमालय विकसित होता जाएगा। ठीक है, हिमालय का विकास लगातार होता जाएगा। जब हिमालय का विकास होगा तो एक तरफ तो क्या हो रहा है, हिमालय बन रहा है, दूसरी तरफ गहरी खाई है। क्यों गहरी खाई है? क्योंकि जब भी प्लेट एक नीचे की तरफ धंसती है तो जहां पे प्लेट धंसेगी वहां पे गहरी खाई बनेगी। ठीक है, तो उस समय ये जो गहरा क्षेत्र बना इसको कहते हैं अग्रगर्त, इसको नाम दिया गया मरियम अग्रगर्त। ठीक है, बाद में हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलेंगी। ठीक है, जो इसी क्षेत्र के अवसाद को मरियम अग्रगर्त में जमाएंगी। ठीक है, बाद में प्लेट तो आगे बढ़ रही है, वो उसको भी क्रश कर देगी और उसको क्रश करने से बन जाएगा मध्य हिमालय। इसलिए मध्य हिमालय में हमें ज्यादातर अवसादी चट्टानें ही मिलेंगी। ठीक है, अब बात समझिएगा, जब भारतीय प्लेट टकरा गई तो टेथिस सागर धीरे धीरे पतला हुआ था ना। कभी टेथिस सागर चौड़ा रहा होगा, धीरे धीरे एकदम पतली नदी के रूप में बन गया था। इसी नदी में या इसी जलीय राशि में चंबल, बेतवा, केन और उधर से आने वाली सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां गिरती रहीं। मतलब ये नदियां हिमालय के बनने से पहले भी थी। ठीक है, तो इधर से जाने वाली प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से जाने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, वो प्रायद्वीपीय भारत से जाने वाली नदियां टेथिस सागर में वो इधर के नीस चट्टानों, ग्रेनाइट चट्टानों के अवसाद ले जाती थी
ठीक है। उधर से इधर ये वाला हिस्सा भी यूरेशिया का ग्रेनाइट नीस से बना है, उधर वाली चट्टानें भी अपना हिस्सा यहां पर ले जाती थी। तो दोनों तरफ के अवसादों के साक्ष्य हमें इसमें मिलेंगे, किसमें, ग्रेट हिमालय में। पर जब मध्य हिमालय बनेगा, ठीक है, तो उसमें हमें ज्यादातर इस साइड के साक्ष्य मिलेंगे। तो ज्यादातर अवसादी साक्ष्य मध्य हिमालय में मिलेंगे, क्योंकि जब ग्रेट हिमालय से नदियां नीचे आ रही हैं तो वही जमा रही हैं और बाद में वही क्रश हो जाएगा, ठीक है। तो मध्य हिमालय बन जाएगा, ठीक है। जब मध्य हिमालय बनेगा तो धीरे धीरे इधर से आने वाली नदियां मध्य हिमालय के विभिन्न भागों में काटेंगी और घाटियां बनाएंगी, जिससे विभिन्न घाटियों का विकास होगा, जैसे श्रीनगर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी। ऐसे विभिन्न घाटियां विकसित होंगी, पर्वतों को काटेंगी और उन्हीं को काट करके वो नीचे की तरफ बढ़ेंगी। जब तक नहीं काट पाएंगी वहीं पे जमाव करेंगी, जब कट करेंगी, ठीक है, तो आगे आएंगी। आगे भी फिर गर्त होगा, इसको बोलते हैं शिवालिक गर्त, शिवालिक अग्रगर्त। इसी शिवालिक अग्रगर्त में नदियां समाप्त हो जाएंगी, अभी सागर तक नहीं पहुंच रही हैं, ठीक है, इसी में समाप्त हो जाएंगी, इसी में सब कुछ जमाती रहेंगी, ठीक है। जमते जमते ये क्षेत्र भरता जाएगा और भारतीय प्लेट जो आगे की तरफ खिसक रही है वो इसको भी दबाती चली जाएगी और इससे जो बनेगा वो बनेगा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये बन गया शिवालिक। शिवालिक को भी कट करेंगी बहुत सारी नदियां, ठीक है। अब शिवालिक एक बैरियर हो गया, इसको भी काटते हुए कई नदियां आगे आएंगी, ठीक है। इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियां आप देखेंगे, सतलज है, ठीक है, व्यास है, रावी है, चेनाब है, वो शिवालिक को काटते हुए आगे आती है। शिवालिक को काटते हुए जब आगे आएंगे तो जो आगे अग्रगर्त निर्मित होगा वो उसके लिए बैरियर होगा, वहां पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का जमाव होगा, बाद में वो जगह भर जाएगी, नदी वहां से दूसरी तरफ चली जाएगी। जो भरी हुई जगह है वही कहलाएगी दून, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब दून, ठीक है। जहां दोबारा प्रवेश करेंगी वो कहलाएगा द्वार, जैसे हरिद्वार, सादिया द्वार, धुबरी द्वार, ये सब द्वार होगा। द्वार मतलब एंट्री, ठीक है। फिर जमाव चलता रहेगा और यही जमाव लगातार होते होते ये अग्रगर्त आज उत्तर भारत के मैदान के रूप में विकसित होगा, ठीक है। अब आगे भविष्य क्या होगा, जैसे जैसे ये प्रायद्वीपीय भाग और आगे आएगा, यहां पर धीरे धीरे एक नई पर्वत संरचना विकसित होगी, पर तब तक ये पर्वत संरचनाएं काफी टूट चुकी होंगी, क्योंकि यहां पे भी तो वर्षा हो रही है, यहां पे तो हिमपात है, तापमान है, तो इनका भी निरंतर अपक्षय एवं अपर्दन चलता रहे। वही अपक्षय अपर्दन वाला पदार्थ यहां आएगा और एक समय ऐसा आएगा ये सभी पर्वत संरचनाएं समान ऊंचाई की मिलेंगी। जैसे अरावली में हम देखें तो लगभग एक ही साइज के, है ना, अरावली खत्म हो गया, एक ही साइज के मिलेंगे। तो आने वाले समय में हिमालय का भी यही हाल होगा, ये संरचनाएं धीरे धीरे नीचे होती। तो यहां पे हमें क्या मिलता है, क्रमिक विकास मिलता है और कंप्रेशन की प्रक्रिया मिलती है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।